हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस विद संजय। कंप्यूटर साइंस विद संजय की क्लास में आप सभी का स्वागत। वेल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 4 है और सुमिता अरोरा का अगर आप देखें तो दिस इज चैप्टर नंबर 5। इसके प्रीवियस में हमने ऑलरेडी एल्गोरिदम क्या है और उसके प्रीवियस में प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो साइकिल्स होती हैं उसको डिस्कस कर लिया है। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। नाउ, जैसा कि हमने एल्गोरिदम के समय डिस्कस किया कि एल्गोरिदम जो है दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक है फ्लो चार्ट, एक है आपका सूडो कोड। इस सेशन में हम बात कर रहे हैं फ्लो चार्ट की। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज दिस फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, इसके पर्पस क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और एल्गोरिदम बनाने के लिए हम फ्लो चार्ट का कैसे प्रयोग करते हैं। इसे समझने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से फिर इसकी डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज मुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना है और आपसे ये बोला गया कि आप इसे फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करो इसके सारे स्टेप्स को। अब पहली बात तो ये है कि फ्लो चार्ट का मतलब क्या है। देखिए, फ्लो ऑफ चार्ट, फ्लो ऑफ स्टेप्स ऑफ चार्ट, ठीक है ना, कि कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हैं, उस प्रोग्राम को बनाने के लिए आप डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो एक सीक्वेंस में होते हैं। उन्हीं स्टेप्स को आप डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और उनको जब आपस में एक सीक्वेंस में आप कनेक्ट कर देते हैं, इट बिकम्स व्हाट योर फ्लो चार्ट। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट अब चूंकि 2 नंबर का प्रोग्राम हमको रेडी करना है, सो व्हाट आई डू, मैं यहां पे लिखता हूं एंटर 2 नंबर्स। अब चाहे तो आप इसे सीधे लिख सकते हैं, एंटर एक्स एंटर वाई। आप इस तरह का कुछ शेप बनाते हैं जब आपको कोई भी इनपुट या आउटपुट करना होता है। आप चाहे तो इसे अलग से भी लिख सकते हैं, एंटर एक्स, फिर नेक्स्ट बॉक्स लेंगे एंटर वाई। इसके बाद में मैं यहां पर एक असाइनमेंट करता हूं बिकॉज हमें रिजल्ट चाहिए। सो व्हाट आई डू, मैं यहां पर डिक्लेयर कर लेता हूं हमारा जेड, राइट, दिस इज फॉर स्टोरिंग द टोटल। आफ्टर दिस मैं यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखता हूं। इस एक्सप्रेशन में मैंने सिंपली लिख दिया z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट। अब हमें टोटल मिल गया। इस टोटल को हम यहां पे डिस्प्ले कर देंगे, लाइक मैं लिख देता हूं डिस्प्ले, दिस इज व्हाट माय आउटपुट, सो आई कैन राइट डिस्प्ले जेड। और ये तकरीबन हमारा फ्लो चार्ट रेडी हो गया। इसके बाद में आपने यहां पर इसे क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो नाउ यू सी कि दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट। हमने एडिशन ऑफ 2 नंबर के प्रोग्राम के लिए फ्लो चार्ट रेडी किया। अब डेफिनेशन पे आते हैं कि जो फ्लो चार्ट है, इट इज बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट योर एल्गोरिदम। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टेप्स हैं, इन्हें हमने डायग्राम के फॉर्म में आपके साथ यहां पर स्टेप्स के फॉर्म में एक चार्ट रेडी किया। अब यहां पर दिस इज अ सर्कल काइंड ऑफ डायग्राम, ओवल शेप भी आप बोल सकते हैं। यहां पर आप देखिए ये रेक्टेंगल है, थोड़ा सा बेंट हमने रखा है, एग्जैक्टली मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। देन ये रेक्टेंगल हो गया, देन अगेन डिफरेंट शेप, एंड इसके बाद फिर से हमने यहां पे ओवल लिया। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम के थ्रू आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं अपने फ्लो चार्ट में। तीसरी बात, ये जितने भी स्टेप्स होते हैं या जितने भी डायग्राम्स होते हैं, जब ये सीक्वेंस में होते हैं तो इनके फ्लो को प्रेजेंट करने के लिए या आपस में इन्हें कनेक्ट करने के लिए हम इन एरोस का इस्तेमाल करते हैं, जो आप यहां पे देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस फ्लो चार्ट। वापस से इसकी डेफिनेशन पे आता हूं। सो नाउ आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि फ्लो चार्ट क्या है। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एल्गोरिदम का। ये डायग्राम डिफरेंट बॉक्सेस, डायमंड एंड अदर शेप्स से मिलकर बनता है, जो एरो से कनेक्टेड होते हैं। और ये जितने भी स्टेप्स होते हैं जो हमने डायग्राम में बनाए, वो सारे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स लिखे जाते हैं उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। और एरो जो होता है वो लिंक का काम करते हैं डिफरेंट शेप्स के बीच में। ये तो बात हो गई मेरे फ्लो चार्ट की। अब यहां पर एक सिंपल एग्जांपल आपको मैंने दिया। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लो चार्ट जब आप बनाते हो तो उसमें कौन कौन से सिंबल्स या शेप्स का इस्तेमाल हम किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क को करने के लिए करते हैं। आप देखेंगे यहां पर ये जो शेप आप देख रहे हैं, राउंडेड रेक्टेंगल यू कैन से, या कई दफा ओवल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों रिप्रेजेंट करता है किसी भी फ्लो चार्ट में एल्गोरिदम के स्टार्ट और एंड को। रेक्टेंगल जो होता है ये प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। डायमंड शेप जो होता है ये डिसीजन, मतलब जब आप इफ स्टेटमेंट लिखते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो शेप आप देख रहे हैं बेंट फॉर्म में रेक्टेंगल, दैट इज फॉर इनपुट एंड आउटपुट। और जो नेक्स्ट आप देख रहे हो यहां पर एरो, दैट इज फॉर लिंकिंग डिफरेंट बॉक्सेस, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट स्टेप्स। तो इनका यूज करके आपने क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो सिंपल एक पहला एग्जाम्पल तो मैंने आपको यहां पर प्रेजेंट कर ही दिया।
एडिशन ऑफ टू नंबर का थोड़े एक दो एग्जाम्पल थोड़े से कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाऊंगा लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर। तो मेरा जो प्रोग्राम बनेगा मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट और क्रिएट अ फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग लार्जेस्ट व्हाट योर बिटवीन टू नंबर्स। अब आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट किया। आई एम टेकिंग दिस ओवल शेप, आप इसे राउंडेड रेक्टेंगल ले सकते हैं। अब चूंकि हमें दो नंबर पहले इनपुट करने, सो आई कैन सिंपली रे कि एंटर कर दीजिए, एंटर x एंड y। मैं एज्यूम कर रहा हूं मेरे पास दो नंबर्स जो होंगे वो x और y में इनपुट किए जाएंगे। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। आफ्टर दिस, अब चूंकि मैंने x और y डाला तो आई हैव टू कंपेयर बोथ दी नंबर्स कि x और y में कौन बड़ा है। सो यहां पर चूंकि हमें इफ लेना होगा, सो आई कैन सिंपली टेक दिस डायमंड शेप। मैंने बोला अगर x बड़ा है y से, तो ये मेरा डायमंड शेप हो गया। इसे मैंने कुछ इस तरीके से यहां पे बनाया। अब या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या ये फॉल्स भी हो सकती है, तो ये फॉल्स आपने लिख दिया। अगर ये ट्रू है मतलब x इज लार्जेस्ट, तो आई कैन डिस्प्ले x एज आउटपुट। सो मैं यहां पे लिख दूंगा डिस्प्ले व्हाट x। इसका मतलब लार्जेस्ट कौन है, हमारा x। अगर ये फॉल्स होता है, मैं यहां से फ्लो चार्ट रेडी करूंगा, मतलब एरो बनाऊंगा, इसे लिंक करूंगा और यहां पे मैं लिख दूंगा डिस्प्ले योर y। तो ये क्या हो गया, फॉल्स के सिचुएशन में हो गया। एंड फाइनली यहां से मैं इस पूरे प्रोग्राम को क्या कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। सो आई कैन सिंपली राइट स्टॉप एंड इसके बाद यहां से इसे कनेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरा हो गया फ्लो चार्ट किसके लिए, हमारे टू नंबर्स में से बड़ा कैसे है। तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है हम इफ का इस्तेमाल यहां पे कैसे कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पर हम मल्टीपल इफ को लेके कैसे फ्लो चार्ट रेडी करते हैं, वो भी देख लेते हैं। अब सपोज दैट मेरे पास परसेंटेज है, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले 3 ग्रेड्स, डिस्प्ले आइदर ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। अगर आपके मार्क्स 90 से ग्रेटर हैं तो आप ए दिखाइए, अगर 80 से ज्यादा है तो बी दिखाइए और 70 से अगर ग्रेटर है तो आप इसमें सी ग्रेड को शो करिए। अब इसके लिए अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो सबसे पहले तो मैं अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करूंगा। आफ्टर स्टार्टिंग लेट सपोज मैंने यहां पे परसेंट लिया, सो मैंने बोला एक्सेप्ट परसेंट, राइट। सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज एक्सेप्ट पी। अब ये P हो गया, इसे मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं। आफ्टर एक्सेप्टिंग P, आई हैव टू चेक वेदर दिस P इज ग्रेटर देन और 90 और 80 और 70। तो मैं सबसे पहले इसे कंपेयर करूंगा। आई एम टेकिंग दिस डायमंड शेप हियर। मैंने बोला कि अगर मेरा P इज ग्रेटर देन व्हाट योर 90, ठीक है, हमने लिया। अब यहां पर या ये ट्रू होगा और यू कैन से व्हाट योर फॉल्स। इन केस ऑफ ट्रू आई कैन सिंपली डिस्प्ले, मैं थोड़ा सा इसे और नीचे लेता हूं, यहां पे मैं डिस्प्ले करूंगा इट इज व्हाट ग्रेड ए। सो आप इसे इरेज करके लिख दीजिए डिस्प्ले ए। सो आई एम टेकिंग दिस डिस्प्ले एंड देन आई एम टेकिंग दिस ए, राइट। सो ये हो गया मेरा डिस्प्ले ए। आफ्टर दैट अगर ये फॉल्स होता है, यहां पर आप इस एरो को मार्क करेंगे, अगर ये फॉल्स होता है तो वापस से मैं यहां पर एक कंडीशन ले रहा हूं। मैंने बोला कि इफ पी इज ग्रेटर देन व्हाट योर 80। सो मैंने सेकेंड यहां पे कंडीशन डाली। इसके बाद में मैंने वापस से इसे ट्रू किया, अगर ये ट्रू होगा तो क्या दिखाएगा और अगर ये फॉल्स होगा तो क्या दिखाएगा। सो मैंने यहां पे बोला कि अगर ये ट्रू होता है, मतलब 80 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा था डिस्प्ले हुआ, 90 से 80 के बीच हो गया, इसका मतलब बिकॉज सी जब आपने ये कंडीशन डाली मतलब ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है 90 से 80, इट मीन्स दैट वी कैन सिंपली डिस्प्ले व्हाट, डिस्प्ले योर बी। ये मेरी सेकंड कंडीशन हो गई। एंड आफ्टर दैट अगर वो 80 से कम है तो 70 से ज्यादा वैसे तो कोई सेंस बनता नहीं, क्योंकि हमने यहां पर एल्स नहीं लगाया। या तो मैं यहां पर लिखूं कि एल्स या अगर 70 से लेस देन है तो आप डी ग्रेड को डिस्प्ले करो। उस सिचुएशन में वापस से फिर एक कंडीशन आप डालेंगे यहां पे। अब यहां पर आप लिखेंगे पी इज ग्रेटर देन 70। अगर ये ट्रू है तो आप डिस्प्ले कर दो डिस्प्ले सी। और इन केस अगर 70 से कम होता है, मतलब ये फॉल्स होता है, यहां पे भी आप फॉल्स करें, यहां पे भी ट्रू करें। इस सिचुएशन में मैं यहां थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, मैंने बोला आप डिस्प्ले कर दीजिए किसको, आपके डी को, राइट। अब क्या होगा, फाइनली यहां से प्रोग्राम मेरा स्टॉप होगा क्योंकि इसके बाद हमें और आगे कुछ भी नहीं करना। इसके बाद में मैं इसे भी यहां से कनेक्ट करूंगा, इस डिस्प्ले सी को भी आप चाहें तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली ये जो डी है आप इसे भी लाकर यहां से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन मेक फ्लो चार्ट फॉर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। एक और फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं जहां पे हम रिपीटेशन या लूप के लिए कैसे फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं वो भी देख लेते हैं। सो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू राइट ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द एडिशन ऑफ व्हाट 10 numbers, right, using what your loop.
सो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट लिखा, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद अब इस प्रोग्राम को जब आप बनाएंगे आपको दो वेरिएबल चाहिए, वन इज योर एक्स, सेकेंड इज वॉट आई वुड से आर। एक्स में आप 10 टाइम्स नंबर्स डालेंगे अलग अलग और उनका एडिशन आप किस में निकालेंगे, आर में। सो सबसे पहले मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा, आर ले लो, आर को 0 कर दो बिकॉज वी आर एडिंग नंबर्स इन आर। इसके बाद में चूंकि हमें इनपुट करना है तो अब हम एक लूप लेंगे, तो हमें एक काउंटर की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि 10 टाइम्स हमें नंबर्स को इनपुट करना है। तो हम एक्स में इनपुट के स्टेटमेंट को 10 टाइम रिपीट करेंगे, फिर उसका एडिशन भी करेंगे। तो हमने एक काउंटर लिया, उस काउंटर को भी हमें 0 करना होगा। सो मैंने यहाँ पे c = 0 भी कर दिया। अब हमने यहाँ पे एक डायमंड शेप डाला, हमने बोला कि जब तक c की वैल्यू इज लेस देन 10, इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक 10 टाइम्स ये लूप चलेगा। तो हमने ये शेप डाला। अब ये जो कंडीशन है या तो ये ट्रू होगी या ये कंडीशन क्या हो सकती है, आपकी फॉल्स हो सकती है। अगर कंडीशन ट्रू है मतलब लूप चलेगा, उस सिचुएशन में हम यहाँ पे बोलेंगे एंटर नंबर इन से फॉर एग्जाम्पल एक्स। ये मेरा इस तरह का स्टेटमेंट आएगा। ये मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट कर दिया। आफ्टर दिस जो भी एक्स में हम वैल्यू डालेंगे उसे हम आर में ऐड करेंगे और वापस आर में डालेंगे। सो आई कैन सिंपली राइट आर = r+x। ये मेरा अगला स्टेटमेंट हो गया। अब जैसे ये एडिशन होगा वापस से मेरा कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस काउंटर पे जाएगा और चेक करेगा क्या ये नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा। तो 10 टाइम्स तो ये लूप चलेगा, आप 10 नंबर इनपुट करेंगे, 10 का एडिशन भी आ जाएगा। इसके बाद जैसे ये लूप फॉल्स होगा हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे हमारे इस टोटल को, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्प्ले माई आर। अब ये मेरा फाइनली क्या हो गया, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। और उसके बाद वापस से मैं इस प्रोग्राम को यहां से इस तरह से लाके क्या कर दूंगा, फाइनली स्टॉप कर दूंगा। और इस तरह से ये जो साइकिल यहां पे बना ये मेरा हो गया लूप का और ये कंप्लीट हो गया मेरा फ्लो चार्ट। और इस तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स के लिए, चाहे वहां पे इफ स्टेटमेंट लगे, चाहे वहां पर लूप का आप इस्तेमाल करें या डायरेक्ट इनपुट आउटपुट के स्टेटमेंट यूज करें, कुछ इस तरह से आप क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। सो आई होप दैट कि आपको पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि एल्गोरिदम में फ्लो चार्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।